बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बैर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। पाकिस्तान में आज 28 मई है। पूरी दुनिया समेत जहां पर ईद कुर्बान मनाई जा रही है, हमारी तरफ से तमाम सुनने वालों को ईद मुबारक। हमारा आज का प्रोग्राम भी उन लोगों के नाम है जिन लोगों ने नालायक तरीन लोगों को पाकिस्तानियों के सर पर बिठाया है। जी हाँ, पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट। हालिया दिनों में मरियम नवाज और उसके खानदान वाले अजरबैजान जाते हैं। वहां से वापसी के बाद ये लोग जो कौम को बताते हैं कि हमने वहां से क्या सीखा, ये जरा समाअत कीजिए और फिर इन पर लानत भेजिए या शाबाश, ये सुनने के बाद आप पर डिपेंड करता है। उस्मा बुखारी कहती है, जी जरा म्यार देखिए सोचने का और बोलने का। ये जो अजरबैजान वाले भाई हैं, ये फ्रूट ज्यादा खाते हैं। ये जो जूस बनाते हैं, हम तो ब्लेंडर करते हैं, ये उस ब्लेंडर नहीं करते, बल्कि ये पूरे का पूरा जो फ्रूट है ये उसमें रख देते हैं। हमारे सामने जो जूस पेश किए गए उसमें अंगूर नजर आ रहे थे। इन लोगों ने हमारे सामने पुलाव रखा और उस पुलाव के ऊपर एक खताई नमा बिस्किट था जिसको बड़ा मजा आया। अब ये तासुरात ये लेने क्या गए थे? बल्दियात के ऊपर एक सेमिनार था, ये उसको अटेंड करने गए थे और वहां से सीख के क्या आए हैं? अब आप खुद अंदाजा लगाइए, वहां से सीख के क्या आए हैं? जूस, खाने पीने की चीजें और ये बातें। असल में इन लोगों की विरासत में यही है। आपको याद होगा, परवेज मुशर्रफ के दौर में कारगिल पर मीटिंग हुई थी और ये मुशाहिद हुसैन अपनी किताब में लिखता है कि वहां पर जब आर्मी के लोगों ने कारगिल पर नवाज शरीफ को ब्रीफिंग दी तो वापसी पर आकर नवाज शरीफ ने कहा कि ये जो सैंडविच थे ये बड़े मजेदार थे। अब आप अंदाजा लगाइए, ये वो शख्स है और ये वो खानदान है जो पाकिस्तान पर 3 दफा वज़ीर आज़म रह चुका है और इसका खानदान अभी तक पिछले 40 सालों नहीं 45 सालों से पाकिस्तान की फौजी इस्टेब्लिशमेंट के इश्क की वजह से ये हमारे कंधों पर बैठा है और अभी इंशाअल्लाह इनकी आने वाली नस्लें भी हमारे ऊपर मजीद सफर करेंगी। सफर ऐसे इसलिए है कि हम इनकी सवारी हैं और ये हमारे बादशाह हैं। अब आगे आप जरा देखिए, आज ईद का दिन है, इनका विजडम चेक कीजिए। सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक इन्होंने बड़े फखरी अंदाज में इस मकरूज मुल्क के जो हालात हैं बताए हैं कि हमने 1 करोड़ 20 लाख जो प्लास्टिक बैग्स हैं सफाई के लिए, ये हमने इन ऑल ओवर पंजाब डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, तकसीम किए हैं। अब ये जो शॉपर हैं ये खसूसी किस्म के हैं, वहां पर मरियम नवाज की तस्वीरें लगी हुई हैं, हुकूमत पंजाब के नारे दर्ज हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि आम मार्केट में जब आज हमने उसका हिसाब लगवाया तो वो 100 से 150 रुपए के दरमियान एक शॉपर पड़ता है। तो अगर 1 करोड़ 20 हो तो 1 अरब 20 करोड़ रुपए के कितने जी? 1 अरब 20 करोड़ रुपए के सिर्फ शॉपर इन लोगों ने उड़ा के रख दिए। कितने को पहुंचे, कितनों को ना पहुंचे, ये अलग दास्तान है, कितनी करप्शन हुई। लेकिन आप विजडम देखिए। कल भी हमने एक प्रोग्राम किया था, वो भारतीय पंजाब के वजीर आला का, वो अपने लोगों के लिए बिजली के जो घर हैं वो खरीद कर उनको मुफ्त बिजली दे रहा है और ये कर्ज की रकम लेकर हमें शापर थमा रहे हैं। इन बेवकूफ, अहमक और जाहिल नुमा हुकूमत को कौन समझाए कि कर्ज की रकम को कैसे खर्च किया जाता है और किस मंसूबों पर खर्च किया जाता है। लेकिन जो लोग सिर्फ डंडे के जोर की बदमाशी पर इस मुल्क पर मुसल्लत किए गए हैं, उन लोगों से अगर आप ये तवक्को रखें कि वो आपके एक एक पाई का हिसाब रखेंगे तो ये नामुमकिनात में से है। आज ही ईद के दिन पाकिस्तान का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि कम से कम पंजाब में 5 लोगों ने खुदकुशी की है। किस जगह पर खुदकुशी हुई है जरा समाअत कीजिए। खुशाम में एक आदमी ने अपनी जिंदगी का खात्मा किया है, फैसलाबाद, फूलनगर, रहीम यार खान। रहीम यार खान में तो ये जो शख्स है ये शादीशुदा था, इसने ट्रेन के नीचे आकर अपना सर जो है कुचल दिया है। क्यों? इसके पास कुर्बानी के पैसे नहीं थे, घर में बच्चे भूखे थे, कर्ज इसने मांगा अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से
کسی نے قرض نہ دیا تو اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا اپنے روتے ہوئے بلکتے ہوئے بچوں کو مزید جھوٹا آسرا دینے کا، لہٰذا اس شخص نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر کے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہو گیا ہے۔ یہ جو ہمارے مولوی ہیں جنہوں نے آج قربانی کا ہمیں درس دیا، ہمیں خطبہ دیا، میں ان سے پوچھتا ہوں مولوی صاحب ذرا بتائیے گا، یہ آدمی جب اللہ کی عدالت میں جائے گا، اللہ کی عدالت میں جائے گا تو وہاں پر جب یہ اپنا مقدمہ رکھے گا تو اس کا قاتل کون ہوگا؟ مولوی صاحب آپ نے تو مریم نواز کے یا حکومت کے خلاف بولنا نہیں ہے، کیوں؟ آپ کو لگے ہوئے ہیں 25,000 روپے، تو پھر اس آدمی کی وکالت کون کرے گا؟ یقینی طور پر اس کے جو سب سے بڑے قاتل ہیں وہ اس ملک کے مولوی بھی ہیں، جنہوں نے ممبر رسول کو اپنی جو آمدن کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ اللہ کے رسول کا یہ جو ممبر تھا یہ حق کے لیے اٹھنا چاہیے تھا، لیکن یہ ہر اس ظالم بادشاہ اور ظالم حکمران کے قدموں میں گر جاتا ہے جہاں سے انہیں کچھ چیز ملتی ہو۔ دنیا میں جو مرضی ہے کر لو، ہمارے مولویوں کو صرف 4 ٹکے لگا دو۔ بات تلخ ہے لیکن حقیقت ہے۔ اگر آپ حقیقت سن نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، تو پھر آپ کا ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں ہے۔ یہ ہم نہیں کہتے، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیے، انصاف کی بات ہے، عمران خان کی ملاقات انہوں نے کیوں بند کی ہوئی ہے پاکستان کی فوج نے؟ اس وجہ سے حضور ذرا سنیے، آج عید قربان ہے، قربانی کرنے کا دن ہے کہ وہاں جو جاتے ہیں آدمی، اس کی بہنیں، اس کے گھر والے، دیگران، وہ وہاں پر جی سیاسی باتیں کرتے ہیں۔ آج اسی ARY نے ایک خبر دی ہے کیا کہ سہیل افریدی کی جو پرفارمنس ہے اس سے عمران خان نالاں ہیں۔ تو اب ان سے پوچھئے، یہ اسٹیبلشمنٹ کی خبر ہے نا جی، ویسے تو وہاں پر کوئی عام جو سپرنٹینڈنٹ آف جیل ہے وہ بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ اس کی اوقات نہیں ہے، وہاں پر ڈائریکٹ آرمی کی سرویلنس ہے۔ تو پھر یہ جو ARY کی خبر ہے، یہ سیاسی وہاں سے کیسے باہر آ گئے؟ کیوں؟ اللہ تو کہتا ہے تولو تو پورا تولو، لیکن آپ لوگوں نے شاید تولنے کا نام جو ہے، یہ جو دکانداروں کے ترازو ہیں یا یہ جو فروٹ بیچنے والوں کے کنڈے ہیں اس کا نام دے رکھا ہے۔ نہیں سر، اللہ تعالیٰ نے تولنے کا حکم یہ دیا تھا کہ آپ نے انصاف کی بات کرنی ہے۔ انصاف کیا خاک بات کرنی ہے؟ چھٹی عید گزر گئی، گھر والے بیر ملنے کے انتظار میں کھڑے ہیں، اور وہ شخص الزام کیا ہے کہ پاکستان میں پیسے لے کے آیا ہے۔ یہ نہیں ہے نہ کہ وہ پیسے کھا گیا ہے، جنہوں نے پیسے کھائے ہیں وہ طیاروں پہ سفر کرتے پھر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، شہباز شریف ٹھنڈے جہازوں پر پھر رہا ہے، زرداری ٹھنڈے ایوان صدر میں بیٹھا ہے، اور عمران خان اس جیل میں اس جگہ پہ ہے جہاں پر اس کو پنکھے کی سہولت بھی شاید میسر نہ ہو۔ تو ٹھیک ہے، پاکستان ہے، مائٹ از رائٹ ہے، جتنا چلانا ہے چلا لو۔ جہاں پر بات رہ جاتی ہے انصاف کی، میرٹ کی، سنیے، یہ جو ساتھ ہمارے دیش ہے، یہ ہمارا دشمن ہے نا انڈیا، اس نے ہم سے مشرقی پاکستان توڑا، بلکہ ہمارے اپنے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے توڑوایا۔ اپنی جھوٹی انا کی وجہ سے، جاجا خان کے 5 دن کے اقتدار کی وجہ سے اس نے ہمارے 6 دریاؤں پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ انہوں نے پتہ کیا کیا ہے؟ تعریف وہ جو دشمن کرے، ہمارا دشمن ہے، کیا کریں؟ انہوں نے جی، ان کے ہاں جو گائے تھی یہ بہت زیادہ تھی، انہوں نے پوری دنیا میں ٹینڈر حاصل کیے، اپنے بچوں کو لگایا کہ آپ ایسا کریں، اب یہ جو بیف گوشت ہے اس کو دوسری دنیا میں فروخت کرنے کا آپ منصوبے بنائیں۔ انہوں نے گاہک ڈھونڈے، مارکیٹیں ڈھونڈی، اور 1 ارب سماعت کیجئے، اور پاکستان کے لوگوں حساب کیا کرو، 1 ارب 25 کروڑ 47 لاکھ 750 کلو گرام گوشت بیف کا، جس کو وہ ماتا کہتے ہیں، انہوں نے اس کا گوشت اپنی 5 ریاستوں سے اٹھایا اور پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ نئی نئی منڈیاں آئیں، اب آپ اندازہ لگائیں ان اربوں کلو گرام جو گوشت ہے، اس کا جب پیسہ انڈیا پہنچا ہوگا تو وہاں پر بجلی کے بل تو کم ہونے ہیں نا، وہاں کے لوگ خوشحال تو ہوں گے۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے
शापर तकसीम किए हैं। क्या तकसीम किया है? शापर। है कोई मेरिट पे बात सुनने वाला? है कोई पाकिस्तान में इस चीज का जवाब देने वाला? ना सर ना। अगर आप मेरिट की बात करेंगे तो फिर इन जैसे लोगों को उतारना पड़ेगा। ये है पाकिस्तान के हालात। अब आप फिर देखिए, एक और आपको खबर देते हैं। आज इन्होंने कहा है जो सोहेल अफरीदी है वो उतारना अब लाजिम हो चुका है। क्यों लाजिम हो चुका है जी? इसलिए कि वो एस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं मान रहा। अच्छा जी, इमरान खान उससे नाराज है और कुर्बान जाऊं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंटरनल पॉलिटिक्स पे। क्या बात है कि एक आदमी जो एस्टेब्लिशमेंट की आंखों में आंखें डाल के खड़ा है, जिस पर अलीमा खान को इतमाद हासिल है, जिसको जो टाउट्स हैं वो नीचे उतारना चाहते हैं, अब उसके अगेंस्ट अगर 60 एमपीओ ने एक कोई ग्रुप बना लिया है तो फिर लानत है ऐसी सियासत पर, लानत है ऐसी विजडम पर। जिस जिस पार्टी का हेड इस ईद के दिन भी सख्त अजियत में हो और उसके जो पीछे नाम लेकर असम्बलियों में पहुंचे हैं उनका म्यार ऑफ थिंकिंग ये हो, तो फिर खुदकुशी दो आदमियों की बनती है, या उसके सपोर्टरों की या उसके एमपीएस एमएनएस की। कितने घटिया वाकया हुए हैं ये हम सोच भी नहीं सकते। एक और खबर ये थी जी, गारिदा फरूकी कहती है ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ये तो कब की खत्म हो चुकी है। अच्छा, आज ईद का दिन है, सख्त बातें नहीं करते। पता नहीं इसने किस चीज का नाम तहरीक इंसाफ रखा है जो इसके सोचने से ऊपर हो जाती है और इसके चाहने से वो नीचे हो जाती है और खत्म हो जाती है। अरे ओ बीबी, तेरा ताल्लुक है शहबाज शरीफ के साथ, तू उसकी वीडियो बना, तू उसकी रिपोर्टिंग कर। ना तुझे मरना है ना तुझे मर के उठना है, तेरा जुगाड़ लगा हुआ है। तेरा क्या है पता नहीं, तू अपनी तहरीक इंसाफ को उठा या अपनी नून लीग को उठा, तेरे पे मुनस्सिर है। ईमानदारी की बात न करना। अब हमारे ये जो अल्फाज हैं, खुदा के लिए इसको कोई दीगर रंग ना देना, लेकिन आज इस पाक दिन की तवस्सुत से हम उसको तबलीग करने जा रहे हैं कि कुछ तो इंसाफ की बात कर, कभी तो मजलूमों के हक में बात कर लिया करो। आज पाकिस्तान में आप जरा देखिए, यही बलूचिस्तान है जी, आज बलूचिस्तान में जगह जगह से वो जो धमाकों में जो गाड़ियां जलाई गई थी उसकी फुटेजेस वायरल हो रही हैं। इस गाड़ियों के मालकान कौन हैं? कल जब हम लाहौर से निकल रहे थे तो हमें एक बलोच तालिब इल्म जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता है उसने हमें कॉल की, व्हाट्सएप कॉल थी। 20 मिनटों की इस कॉल में उसने कहा मेरा जो बाप है उसने किस्तों पर एक ट्रेलर लिया हुआ था। मैंने कहा ठीक है। उसने कहा उसी धमाके में हमारा जो ट्रेलर है वो जल गया है, अब मेरा बाप अकेला है। अब हमने उस ट्रेलर की किस्तें भी अदा करनी है, हमने अपना घर भी चलाना है, मैंने अपनी तालीम भी मुकम्मल करनी है। अब आप ये बताइए, आप पंजाब में बैठे हैं, हर रोज बड़ी बड़ी बातें करती हैं, हम अपना घर कैसे चलाएं? उसकी बातें सुनता गया और हम पिघलते गए, पिघलते इस शिद्दत से गए कि पाकिस्तान के एक नौजवान की ये हंसती नहीं रोती हुई दास्तान थी। और एक ऐसी दास्तानें हजारों नहीं लाखों जगह जगह पर पाकिस्तान में बेइंसाफी की नजर होकर गुजर गई हैं। हमारी इस प्रोग्राम के जरिए से अहकाम बाला तक इल्तजा है, लेकिन उनको शापर तकसीम करने से अपनी मशहूरी और अजरबैजान के खानों से फुर्सत मिले तो इस जैसे जो हकीकी मसाइल हैं उनको पकड़े। खुदारा ये जो लोगों के जले हैं मकान, उनकी गाड़ियां, उनके असासे, उनको कंपनसेट कीजिए। अरे हजूर, जितने आप लोग त्यारों पे उड़ा रहे हैं, पाकिस्तान के फौजी जनरल आसिम मुनीर का त्यारा, शहबाज शरीफ का त्यारा, मरियम नवाज का त्यारा, ये जब होटलों में जाते हैं वहां पे उसके खर्चे, जब वो त्यारे खड़े होते हैं उसके पैलेट्स के डॉलरों में अदायगी, और उस होटल्स में जहां रहते हैं उसके बैरों को मिलने वाली टिप्स जो है, खुदा गवाह है, ईद का दिन है, सच कह रहे हैं, उससे जितना नुकसान हुआ है इन बेचारों का वो कम है। लेकिन
मैं कहाँ से लाऊं ऐसे हुक्मरान जो दर्द दिल रखते हों और इन लोगों के लिए कुछ न कुछ ख्याल रखते हों। तो उस बच्चे से हम यही कह सकते हैं कि हमारे बस में जितना था, हमने इस प्रोग्राम के जरिए से अपनी आवाज और आपका दुख 24 करोड़ नहीं, इन ऑल ओवर द वर्ल्ड पाकिस्तानियों तक पहुंचा दी है। आगे आपका नसीब, लेकिन बिलीव मी, रत्ती बराबर भी शक नहीं है कि इस जो बलोच उजड़े हैं उनको ये हुकूमत कंपनसेट नहीं करेगी। खुदा करे हमारे ये जो अल्फाज हैं ये गलत साबित हों, लेकिन पिछले 79 सालों से तो जितनी भी हमारी बातें थी जो हम चाहते थे कि ना पूरियां हों, वो पूरियां हो गई। ये आज हम अपने गांव में खड़े हैं, खूबसूरत नज़ारे हैं, गर्मी की शिद्दत है, बिजली तो नहीं है, लेकिन इन लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जो सोलर हैं वो लगवाए हुए हैं। अब आप देखिए कि पूरा गांव गर्मियों में यहाँ पर नींद के मजे ले रहा है। हम भी दरख्तों की छांव में, हमारे लिए दुआ कीजिए, ये पाकिस्तान का सब्जा, ये हरियाली सदा कायम रहे। अगर ये हुक्मरान इसी तरह नाइंसाफी करते रहे तो ये जो हमारे बैक में ये हरियाली है, ये फसलें हैं, ये भी उजड़ जाएंगी, महज इस वजह से कि आप लोगों ने उनका हाथ नहीं रोका। तो हजरत अबू जर गफारी की सुन्नत पर अमल करते हुए सिर्फ ईद कुर्बान करना ही नेकी नहीं है, कभी कभी जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना भी सबसे बड़ी नेकी और कुर्बानी है। कुर्बानी दीजिए, अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। थैंक यू वेरी मच।